हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांग भूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत अनन्य भक्त हो और तुम शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। तथापि तुम लोकों पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जीव जीतने वाले जीव हैं, वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर रखा है। अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात माहेश्वर को वे नहीं जानते। वे माहेश्वर ही सगुण और निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पार ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि यह सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि मैं बार बार इस सत्य को दोहराता रहूंगा कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृतियों, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानता उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहां से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को ना पाकर लौट आती हो, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम इससे ही प्रकट होता है। जो परमात्मा स्वयं किसी के और कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके निकट विद्युत, सूर्य, चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित है, वह पार ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव का नाम धारण करते हैं। हृदयाकाश में वो विराजमान है, जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाशात्मा भास्वरूप एवं चिन्मय है, जिस परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ मनोहरा निर्गुण अपने गुणों से ही निगुण और निष्कल है। उन परमेश्वर के तीन रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे मुने। मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदिदेव, ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे गए हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव है। ईशानादि 5 मंत्र शरीर उनके हैं। वे महादेव जी पंचकला रूप है। उनकी अंग कांति शुभ शुद्ध स्फटिक के समान है और स्फटिक के समान ही उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडली मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुहा प्रदेश है तथा सधोजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र रूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निरंकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्द आदि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित है। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने वाली
और करने के लिए जो अर्थोपन्यास की पद्धति है, उसके द्वारा प्रणव के समिष्ट और विशिष्ट संबंधित भावार्थ का वर्णन करूंगा। परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है। इसके लिए उसी को सुनो। मुने, इस मानवलोचक में 4 वर्ण हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिकों को सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म मानी जाती है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं होता। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका ही श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादन धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होता है। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से जन श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि गण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय तपस्वी और पितामही हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर देता है। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहे। वह पूजा ही जीवित जीव है, साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह के कामना से मैं उस पूजा की विधि बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।